अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। वेलकम बैक। मैं आ गई अपने चैनल पर। बैंड अट चुका है, अब मैं आराम से रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपके लिए लाई हूँ आपकी पसंदीदा स्टोरी, जिसे सुनना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे लाई हूँ ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। कहाँ से छोड़ा था। चलिए पहले पीछे चलते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। लंच, सुबह का लंच। लंच नहीं, लंच, हाँ लंच। नाश्ता तो उन लोगों ने कर लिया था अपने घर में। अब वो लोग फार्म हाउस में बैठे थे, जहाँ पर परिणीता आती है और उसे बैठने के लिए कनिष्का चेयर को के बैठने के लिए कहती है। तो वो चेयर पर बैठ जाती है, बिल्कुल कनिष्का के बाजू में ही वो बैठती है। वो लोग कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि कनिष्का ने जिस तरह से कहा था मुझे भूख लगी खाना दो, इसका ये मतलब था कोई भी कुछ भी सवाल ना करे। इसलिए सब लोग खामोशी से आराम से खाना खा रहे थे। वहाँ सिर्फ चम्मच और प्लेटों की आवाज़ थी। तब अंजलि को ये चीज़ पसंद नहीं थी, क्योंकि अंजलि बातूनी थी, इसलिए कहती कुछ ज़्यादा ही सीरियस नहीं हो गए हम सब। हम यहाँ पिकनिक मनाने आए, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी चीज़ को हम सब सोच रहे हैं। खाते हैं, खाते खाते बातें भी करते हैं। क्यों दी। हाँ परिणीता भाभी, आप रूम में क्या कर रही थी। आपने इतनी जल्दी कपड़े भी चेंज कर लिए। आपको नहीं लगता हमें पूरी दिन पूरा रात यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो प्लीज़ थोड़े से चेहरे पर स्माइल लाइए। आप घबरा किस चीज़ से रही हैं, आप डर रही हैं। कनिष्का दी ने आपसे कुछ कहा है क्या। दी दिस नॉट फेयर, आप इन्हें कुछ नहीं कह सकती। हमारी प्यारी सी क्यूट सी भाभी है। हो गया तुम्हारा, तो खामोशी से लंच करो। और थैंक यू सो मच। ये थैंक यू आप किसे कह रही हो। मुझे। मैंने तो आपके लिए कुछ नहीं किया है। जिनके लिए कह रहा हूँ उन्हें समझ में आ गया कि मैं किन के लिए कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, यकीन आ गया ना कि मैं तुम्हारी प्राइवेट चीज़ें तो मुझे जो तुम्हें पसंद है वो मुझे पता है। कनिष्का की मोम कुछ कहती है, तो कनिष्का कुछ नहीं कहकर खामोशी से खाने खा रही थी। वहीं पर परिणीता जो खाना ना खाकर सिर्फ प्लेट के अंदर चम्मच से खेल रही थी। तब अंजलि उससे पूछती है भाभी। परिणीता जवाब नहीं देती। तब वो उसके पास ही बैठी थी। कनिष्का के पास परिणीता परिणीता के साइड में अंजलि बैठी थी, और अंजलि के साइड में सेमेंटा बैठी थी। सेमेंटा के साइड में काजल बैठी थी। उसके साइड में उसकी गर्लफ्रेंड बैठी थी पूजा। और पूजा के सामने, बिल्कुल सामने दादाजी बैठते। उस साइड में से कनिष्का की मॉम डैड प्लस बुआ एंड बुआ के हस्बैंड और बच्चे, सब के सब वहाँ बैठ के लंच कर रहे थे। फैमिली बड़ी तो टेबल भी बड़ा था। तो परिणीता के कंधे पर हाथ रख के कहती है। परिणीता को जैसे ही टच करती है तो परिणीता को ऐसा लगता है कोई गहरी नींद से जागी। तो कहती है हाँ क्या हुआ। हाँ हुआ तो कुछ नहीं मेरी प्यारी सी भाभी। हो ना, आपके साथ कुछ हुआ है क्या। नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। क्यों, ये क्यों सवाल पूछ रही हो। नहीं, जिस तरह से आप एक सोच में डूबी है ना, ऐसा लग रहा था कि आपके साथ कुछ हुआ है क्या। नहीं, आपको भूख नहीं लगी है क्या। नहीं मुझे भूख लगी है। अच्छा, और खाना कैसा बना है। हाँ अच्छा बना है, टेस्टी बना है। ओह हाँ टेस्टी अच्छा बना है। ज़रा अपनी नज़रें प्लेट पर कर लीजिए। तो जब वो प्लेट की तरफ देखती तो उसका पूरा प्लेट, जो खाने का प्लेट था वो पूरा खाली था। उसमें सिर्फ एक चम्मच था जो उसके हाथ में था, वो उस प्लेट के अंदर बस घुमा रही थी। तो कहती हाँ खाना इतना अच्छा था कि आपने एक ही झटके से ख़त्म भी कर लिया, और सोने पे सुहागा पता है क्या, आपने तो प्लेट को भी चमका दिया, धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओ तब कनिष्का कहती ये क्या बदतमीज़ी है। अरे बदतमीज़ी नहीं थी, जिस तरह से ये कर रही है मुझे ऐसा लगा कि शायद आपकी तबीयत तो ठीक है ना भाभी। मेरी तबीयत ठीक है तो ठीक है, तो ये खाना खाइए। आपको पता है यहाँ पर टेबल पर जितने भी खाने के लिए चीज़ें रखी हुई हैं और सारी की सारी आपकी वाइफ की पसंद की है, यानी कि आपकी हबी की पसंद की है। हबी कौन। हबी मतलब जब हमारा पार्टनर होता है ना, लाइफ पार्टनर, तो हम उसे प्यार से हबी कहते हैं। आपको नहीं पता भाभी। नहीं मुझे नहीं पता।
तो प्लीज़ ये लीजिए। क्या खाएंगी? बिरयानी खाएंगी? आपको पता है बचपन में कनिष्का दी बिरयानी की बहुत शौकीन थी, बहुत ज़्यादा शौक से बिरयानी खाती थी, खास करके तब जब दादी अपने हाथों से बनाती थी, और वो बिल्कुल बहुत शौक से बैठ के खाती थी और हमें कुछ भी नहीं देती थी। दादी के सामने बैठ के कहती थी, आप बना रही हो, मेरे लिए बना रही हो, उनमें से किसी के लिए कुछ नहीं बनाएंगी, प्रॉमिस कीजिए। तो दादी भी प्रॉमिस कर देती थी कि हाँ मैं बना सिर्फ तुम्हारे लिए रही हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं बना रही, ये कहती थी दादी इनसे। और अक्सर हमारी लड़ाई दादी से इस बात की होती कि आप कनिष्का दी को हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तब दादी कहती थी जिस तरह तुम्हारी माँ तुम लोगों से प्यार करती है उस तरह मैं कनिष्का से प्यार करती हूँ। तो इसका ये मतलब है जिस तरह मम्मा कनिष्का दी को पसंद नहीं करती इस तरह आप भी पसंद नहीं करती हो हमें। तो साफ साफ कह देते थे, पता है भाभी, साफ साफ कह देते, बिल्कुल जिस तरह तुम्हारी माँ मेरी बेटी को पसंद नहीं करती, मेरी पोती को पसंद नहीं करती, उस तरह मैं तुम लोगों को भी पसंद नहीं करती। अब शराफत से जाओ, अगर बिरयानी खानी है ना अपनी माँ से खाओ जो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही है। मैं अपनी पोती की बिरयानी से कुछ भी तुम लोगों को नहीं देती, नहीं दूंगी, समझी, ये कहती थी दादी। और हम रोते रोते मम्मा के पास जाते थे तो मम्मा कहती थी तो क्या हुआ, अगर तुम्हारी दादी ने उनके लिए बनाया तो तुम लोग बाहर से ऑर्डर कर लो, बाहर से मंगवा के खा लो, टेंशन क्यों ले रही हो और मुझे तंग मत करो, मुझे बाहर जाना है। लेकिन कनिष्का दी बहुत अच्छी थी, कनिष्का दी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो खाना खाने के बाद उठ जाती, वो कहती दादी मेरा हो गया, बाकी खाना आप इन्हें दे दीजिए, ये कहकर वो अपनी रूम की तरफ चली जाती। तब दादी हमें सारी खाना में दे देती थी। दादी कहती देखा मेरी पोती बुरी नहीं है, समझे, दादाजी की भी यही आदत थी। लेकिन बहुत मज़ा आया था, दादी की हाथ की बिरयानी का जवाब ही नहीं। आप ये खाइए, बिल्कुल इनके हाथ का टेस्ट ना मोम के हाथ का टेस्ट और दादी का तो नहीं है। क्या मतलब मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? नहीं मोम, हर किसी के अपने हाथ का जायका होता है। दादी आपसे स्पेशल बना, आपसे अच्छा बनाती थी। आप 100 में से 90 कह सकते हो। तो तुम लोग 10 नंबर कम कर रहे हो मेरा। अब क्या कर सकते हो, जो जैसा बनाएगा वैसे ही उसके नंबर मिलेंगे। और मेरे हाथ की बिरयानी आपने कभी बनाई है बुआ? हमें तो याद नहीं, जब से हमने होश संभाला है बचपन से लेकर अब तक, हमें सर्वेंट के हाथों से खाना मिला था, हमें मोम के हाथों से खाना मिला था, दादाजी और दादी जी के हाथों खाना मिला था। यहाँ तक कि हमने दादा जी के हाथ से भी खाना खाया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपने खाना नहीं। हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर कब बन गई दी बुआ? आप डॉक्टर नहीं, आप लॉयर हैं, कभी कभार आप भूल जाती हैं। नहीं, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन लॉयर बन गई। आजकल आपकी लॉयर में क्या चल रहा है, लॉयर की लाइफ में क्या चलेगा, मुजरिम, डिवोर्स, सब कुछ चल रहा है। आप डिवोर्स भी करवाती हो? हाँ करवाती है। क्यों, किसका करवाओ यहाँ पर? बे हेलो हेलो लो लो लो, हम में से किसी का डिवोर्स मत करवाइए। अभी तक हमारी शादी नहीं हुई कि आप हमारे डिवोर्स करवाने के पीछे पड़ गए। वाह क्या बुआ है आप भी, आपको दुआएं देनी चाहिए हमें और आप हमें बस दुआएं देने के लिए बैठी। कनिष्का बड़े आराम से सिर्फ सुन रही थी, वो कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन उसकी नज़र कम से कम 5-10 मिनट बाद परिणीता पर जाता है। परिणीता का जिस तरह का एक्शन कर रही, खाना ना खाकर सिर्फ प्लेट में चम्मच हिला रही थी, वो ये भी देख चुकी थी कि लोग कुछ कहती नहीं। लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो वो सिर्फ इतना कहती है उसका हाथ पकड़ के, अगर तुम्हें खाना अपने हाथों से नहीं खाना है तो मैं तुम्हें खिलाने के लिए तैयार हूँ, ये लो मुँह खोलो। परिणीता जब ये हवा सुनती है वो कनिष्का की तरफ देखती है। कनिष्का ने एक लुकमा बनाकर उसके सामने किया हुआ है, जैसे कि वो तुम मुंह खोलो और मैं तुम्हारे मुंह में डाल दूँ। तो परिणीता कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, तब उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के कनिष्का उसके मुंह में एक लुकमा दे देती, कहती 10 गुड, अगर तुम्हें मुझसे मेरे हाथों से खाना था तो पहले बता देती, इतने देर से क्यों काली प्लेट में चम्मच हिला रही हो, बता दो। ये कहकर उसे खिलाने लगती। एक लुकमा खाने के बाद दूसरा लुकमा देती है। परिणीता को बोलने का मौका नहीं दे रही थी कि वो कुछ कहे, उससे पहले वो जब मुंह खोलती है तो वो एक लुकमा बना के उसके मुंह में डाल देती। तो कनिष्का अपने हाथों से खिला रही थी, चम्मच से नहीं, चम्मच से बिल्कुल भी नहीं खिला रही थी, अपने हाथों से खिला रही थी उसे। तो परिणीता जब दोबारा लुकमा देने ही वाली थी तो परिणीता उसे कहती मैं खुद खा लूँगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हें मेरे हाथों से खाना है। अब तो मैंने स्टार्ट किया है, ख़त्म भी मैं खुद करूँगी।
जो काम मैं स्टार्ट करती हूँ उसे ख़त्म मैं खुद करती हूँ, समझी। इसलिए आराम से अब मेरे हाथों से खाओ। आप भी तो खाएं। हाँ, मैं खाऊंगी ना, तुम मुझे खिलाओ। तब अंजलि कहती, दी थोड़ा सा तो शर्म कीजिए, सबके सामने बैठे तो क्या हुआ, मैं अपनी वाइफ से कह रही हूँ कि वो मुझे खिलाए, और मेरी वाइफ है मेरे साथ, मैंने शादी की है, 7 फेरे लिए, मंगलसूत्र पहनाए, सिंदूर लगाई है, तो इस हिसाब से तो शी इज़ माई वाइफ। और एक वाइफ को अपनी वाइफ के हाथ से खाने को शर्माना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे शर्मा के कोने में बैठ जाना चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं। कनिष्का ने शर्माना सीखा नहीं है और कनिष्का शर्मा नहीं सकती। हाँ, कुछ और करने के लिए तो कह सको तो मैं कर लूँ, लेकिन मुझे पता है तुम कुछ कहने के लिए कुछ भी नहीं कहोगे, इसलिए खामोशी से अपना खाना खाओ और मुझे अपना खाना खिलाने दो, प्लस मुझे खाने देना, ओके। अगर तुम्हें भी इतनी मोहब्बत हो रही है, इतनी चीज़ शिद्दत से हो रही है, तो तुम्हारे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसके हाथ से खाना खाओ। हाँ, क्या बात कह दी आपने, लेकिन वो क्या ना, अभी आपने जो कहा ना वैसा हमारा रिश्ता नहीं है। आपने कहा शी इज़ योर वाइफ, तो अभी तक हम ना मंगेतर हैं ना वाइफ है। गर्लफ्रेंड तो है ना तुम्हारी? हाँ, 100% मेरी गर्लफ्रेंड है, और इसके लिए मैं सारी दुनिया के सामने कह सकती हूँ शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, समंता माई गर्लफ्रेंड। हाँ, कह सकती हूँ मैं। दैट्स गुड, कहना भी चाहिए। अगर प्यार किया है तो डरने की ज़रूरत नहीं, और प्यार को सरेआम कहने के लिए हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं। आपने अपनी फैमिली को बताया तो दुनिया वालों को छोड़ दो, दुनिया वालों की काम है बोलना। अगर तुम उसे इग्नोर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, प्लस तुम्हारे गर्लफ्रेंड के लिए ऑफकोर्स। इसलिए तुमने आज तक इग्नोर ही तो किया है सब कुछ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बेतनाशा प्यार करते हैं। और थैंक्स विद यू कि आपने हमारे मोहब्बत को एक्सेप्ट किया। चीज़ों से जब पर्दे हटते हैं, नज़ारा साफ नज़र आता है ना, खूबसूरती का महसूस होता है, तो आपको कोई चीज़ गलत नहीं लगती, सारी चीज़ें आपको सही लगती हैं। लेकिन एक हद तक अगर आपको जो गलत लगे उसके लिए आपको आवाज़ उठा देनी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तब भी बोल देना चाहिए कि हाँ ये अच्छी चीज़ थी, ये बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी चीज़ थी। अगर सामने वाले की तारीफ़ भी करो ना दी, तो खुल के करना चाहिए। इसलिए मैंने प्यार किया और मैंने कह दिया आई लव हर। अगर आपको भी किसी से प्यार है, मेरा मतलब भाभी होगी तुम्हारी बकवास, तुम्हारा खाना हो चुका है तो यहाँ से उठ के जा सकती हो। ये क्या बात हुई, आप तो अपनी बीवी को खिला रही हो अपने हाथों से, मैं खाना रोक कर आपसे बात कर रही हूँ, तो तुम्हारी गलती है ना कि तुम खाना रोक कर मुझसे बात कर रही हो। तुम्हें खाना खाना चाहिए ना कि मुझसे बात करनी चाहिए। और अगर तुमने अब भी मुझसे बात करना ख़त्म नहीं किया ना, जो सामने बड़े प्लेट में तुम्हारे हिस्से का कबाब है वो खा चुका है कोई, जब तक तुम होश करोगी तो घूम जाती है वो, और सामने देखती है जहाँ पर सुजल एक नहीं 2 हाथ कबाब हाथ में लेकर खा रहा था, तो एक तो उसके मुंह में कबाब था, दूसरा चाइनीज़ कबाब वो खा रहे थे, तो उससे घूर के देखती है अंजलि। वो कहती कि ये क्या बात हुई, ये कौन सा तरीका है खाने का, बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो। तो फिलहाल जो मुंह में है उसे निगल लीजिए फिर बात कीजिए। तो मुश्किल से वो अंदर जो खाया होता है उसे अंदर लेता है और कहता है तुम तो अपनी बातों में लगी हो, तुम्हें पता है ना मॉम चाइनीज़ कबाब बहुत अच्छा बनाती है, और उनके हाथ का जायका इतना अच्छा है कि कितनी दफ़ा हमने मिन्नतें की है कि चाइनीज़ कबाब बनाओ, लेकिन आज तक मुझे याद नहीं है। कनिष्का के लिए एक दफ़ा बनाया था उन्होंने, और कनिष्का को बहुत ज़्यादा पसंद था वो कबाब, कनिष्का दी को। जब दी कहता है तो कनिष्का उसकी तरफ देखती है, तो उसकी आंखों में उसके लिए रिस्पेक्ट थी, सुजल की आंखों में अपनी बहन के लिए रिस्पेक्ट दी, इज्जत थी उसकी आंखों में। तो कहता है हाँ, कनिष्का दी को चाइनीज़ पसंद था, लेकिन चाइनीज़ ना बनाने की वजह बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस दिन चाइनीज़ कबाब के अंदर अच्छी खासी मिर्ची पड़ गई थी, जिसकी वजह से कनिष्का की कंडीशन ख़राब हो गई थी। कनिष्का का एक दिन हॉस्पिटल में लेके आई थी। इसके बाद मम्मा ने चाइनीज़ कबाब बनाने से गुरेज किया। इसलिए आज जिस तरह मम्मा ने कबाब बनाए ना, आई लव यू मम्मा, बहुत अच्छा है। आप एक काम कीजिए ना, अपनी इस बहू को भी सिखा दीजिए चाइनीज़ कबाब बनाना। आपसे और दादी से बेस्ट चाइनीज़ कबाब आज तक किसी ने नहीं बनाया है। मैंने नहीं बनाया है, उसकी बीवी कहती नहीं बीवी तुमने बनाया है, लेकिन जो जायका, तुम सीरियसली मुँह खोलो, ये कहकर एक टुकड़ा उसके मुँह में डालता है और कहता है अब बताओ जो तुम बना के खाती हो वो अच्छा, जो मॉम ने बना के हमें खिला रही है वो अच्छा। माँ के हाथों में जादू है, कशिश कहती है। तो कहती बिल्कुल,
मॉम के हाथों में जादू है, इसलिए तो कहती हूँ आई लव माई मॉम। मम्मा आपके हाथों में बहुत ज़्यादा जादू है, आई लव यू सो मच। कनिष्का परिणीता को खामोशी से खाना खिला रही थी। तब दादाजी कनिष्का की तरफ देखकर कहते अगर आपका गला ख़राब है तो पानी आपके सामने पड़ा है, पी लीजिए, या तो मेडिसिन खा के आराम कीजिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी कुछ कहना चाहिए अपनी मोम से? मैंने कहा रही हूँ, मेरी खामोशी से कहने का मतलब क्या है दादाजी? मैं जब खामोशी से कह रही हूँ तो इसका ये मतलब है कि मुझे ये पसंद आ रहा है। अगर मुझे पसंद नहीं आया था तो मैंने एक लुकमा भी खाने के बाद खाना छोड़ देती। अब आप अच्छी तरह देख रही कि मैंने कितना कुछ खाया है। आधा प्लेट तो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, अब आधा प्लेट में अपनी प्यारी सी बीबी को, परी को खिला रही हूँ। तो आपको नहीं लगता कि खाना अच्छा बना होगा? इसलिए मैं खामोशी से कह रही हूँ। ओ बाप रे बाप, ये भाषण देने से बेटर नहीं था तो क्या तुम तारीफ़ कर देती अपनी मोम की, कह देती मोम खाना अच्छा बना है। वाकई खाना अच्छा बना है, मैंने कहा स्टार्टिंग में तो कहा खाना अच्छा बना है। हाँ बिल्कुल कहा, इस तरह का जैसे कि एहसान कर रही हो हम पर। नहीं, मैं किसी पर एहसान नहीं कर रही। ओके, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विद यू कि तुमने मेरे हाथ का खाना कम से कम खाया तो सही, वरना वो पिछली बातों में कुछ कहना चाहती थी। तब दादाजी कहते हैं पुरानी बातों पे मिट्टी पाओ, नई बातें करो, नई चीज़ें करो। खाने के बाद तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है ये बताओ? हम क्रिकेट खेलेंगे। वाह, क्रिकेट है तो कपल क्रिकेट हो जाए। मतलब ये टीम नहीं होगी, सब लोग खेलेंगे। बैटिंग जब एक कपल आउट होगी तो दूसरा कपल खेलेगा। तो ये क्या मतलब ये आप दादाजी ये कहना चाहते हो? अंजलि तुम क्या कहना चाहती हो? सर आप सब बताओगे? दादाजी अंजलि से पूछते। मेरा मतलब ये देखिए, बॉलिंग हम सभी कर सकते हैं, बैटिंग हम 2 कपल करेंगे। अगर एक कपल आउट होगा, जैसे कि बैटिंग में, विकेट में या कैचिंग में, या दूसरा भी कपल पार्टनर, आपका पार्टनर जो आउट होगा रनिंग में, तो दोनों एक साथ आउट हो जाएंगे। तो वो लोग बॉलिंग करेंगे, लेकिन रन अच्छा खासा बनाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं और समंता को ले लो, अगर हमने 10 बनाए तो दूसरा जब कपल आएगा उसे 11 बनाना या 12, जितना भी वो कर सके वो करे। लेकिन अगर आउट होने तक, अगर वो लोग आउट हो गए 10 से 9 पे तो टाई हो जाएगा, यानी कि वो हमारे बराबर में आ जाएगा। अगर हम में से, उन दोनों कपलों में से एक नए कपल ने रन बना लिए तो वो जीत जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा रन जिस कपल ने बनाए वो विनर। तो ये से बोलो ना बेटा, कंफ्यूज करके रख दिया बेटा तुमने, वेरी फनी। तो बॉलिंग कौन करेगा? हाँ बॉलिंग मैं करूँगी, समंता कहती है। तो ठीक है, स्टार्टिंग में बैटिंग कौन करेगा? अंकल आंटी करेंगे, हम भी खेलेंगे, बिल्कुल पूरी फैमिली खेलेगी, पूरी फैमिली। चलो फिर मैदान में चलते हैं, जिसने खाना हो गया वो निकले बाहर, जिसका खाना नहीं हुआ वो खाते रहे। ये कहकर सब लोग हाथ जोड़ने के लिए निकल जाते। अब उस टेबल पर सिर्फ 2 इंसान बचे थे, एक कनिष्का और परिणीता, और दूसरा, क्योंकि कनिष्का तो कपल के तौर पर मैंने कहा है, दूसरा वहाँ पर सर्वेंट बैठ के खाना की टेबल को साफ करने की कोशिश कर रही है। तब कनिष्का कहती है हम लोग बैठे खा रहे हैं ना, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बाद में ये टेबल साफ कर लेना चाहिए? ओ सॉरी मैडम, कोई बात नहीं, बाद में आओ। ये कहकर अब कनिष्का परिणीता को पूरी तरह से अपनी तरफ घुमाकर सामने करती है, अपने पूरा फेस टू फेस करती, कहती है क्या हुआ, तुम्हें खाना नहीं खाना? बहुत मुश्किल से तुमने सिर्फ 6 लुकमे खाए, आप मेरे लुकमे गिनती कर रहे थे। बिल्कुल, जब सामने वाला खाना ना खाए तो उसके खाने को गिनती कर लेना चाहिए। हुआ क्या है, तो उसके दोनों हाथों को पकड़ती है। तो कनिष्का के जिस तरह हाथ पकड़ने से तो परिणीता को थोड़ी सी अजीब लगती, तो कनिष्का उसके दोनों हाथों को छोड़ देती, कहती डोंट टच इट, हाथ नहीं लगा सकती तुम्हें। देखो मैंने कहा ना, कल रात जो भी हुआ वो सब एक नशे की हालत में हुआ। तुम नशे में थी, लेकिन थैंक गॉड सही वक्त पर तुम सो गई, इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। इससे ज़्यादा और क्या होने वाला था? आपके आधे कपड़े तो मैं ऐसा नहीं कहते, बाहर बैठे हम लोग, अगर किसी ने यहाँ पर सुन लिया ना तो बहुत अजीब लगेगा। ये बातें छोड़ो, लेकिन इतना याद रखो कुछ भी गलत तुमने नहीं किया है, कुछ भी नहीं, सब कुछ सही है। इस तरह खुद को शर्मिंदा मत करो और शर्म से लाल मत होना प्लीज़ यार।
तुम्हें देखकर ना मुझे खुद से थोड़ी सी जलेस हो रही है। तुम लाल हो रही हो और मैं काली हूँ, लाल नहीं हो पा रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, आप भी लाल हो रही हो। अच्छा ओके से आपके कान लाल हैं। हाँ होते हैं। जब मुझे भी ज़्यादा शर्म आती है ना तो मेरे कान, आपने अभी थोड़ी देर पहले तो कहा था आपको शर्म नहीं आती। ज़रूरी था बोलना, वरना अंजलि इससे ज़्यादा और खिंचाई करती और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। लो मुंह खोलो, अब ये कबाब खाओ। चाइनीज़ कबाब बहुत अच्छी बनी है। आपको नहीं लगता कि आपको तारीफ़ ठीक से करनी चाहिए कि उन्होंने खाना बहुत अच्छा बनाया आपके लिए, और वो भी आपकी पसंद का। हाँ तुम भी देख लो कि मेरी पसंदीदा चीज़ क्या है। देख रही हूँ आपको मिर्ची पसंद है बहुत ज़्यादा। मैं तो स्पाइसी खाने में माहिर हूँ, मुझे स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद है। तीखी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। ओके, आपने कभी घर में बनाना खाना बनाया? उससे नॉर्मल बात करने की कोशिश करती है परिणीता कि उस मोमेंट से थोड़ा ही बहुत तो निकल आए। तो परिणीता की बात सुनकर एक पल के लिए कनिष्का चुप हो जाती है। कहती खाना बनाना एक्चुअली बात ये है ना, देखो खाना बनाना नहीं आता मुझे। सीरियसली पूछ रही हो तो सीरियसली बता देती हूँ मुझे खाना बनाना नहीं आता। जो भी बनाती है समानता बनाती है। समानता मेरे साथ हर जगह जाती है, जहाँ पर मेरी ऑफिस होती है वहाँ पर, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर। आप दोनों साथ में रहते हो? हाँ, एक घर होता है हमारा, जिस घर में हम रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर सर्वेंट होते हैं, वो लोग खाना बनाते हैं। हम में से तो दोनों में से कोई नहीं बनाता। लेकिन हाँ, जब हमारी आज़मा को ख़राब करने का टाइम होता है ना तो समंता बना लेती है खाना। बुरा बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है, टेस्टी बनाती है। खास करके उसकी कॉफ़ी और चाय ज़बरदस्त, दिमाग को टिकाने लगा देती है। आपको चाय पसंद है कॉफ़ी? मैं दोनों पीती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाय से ना कॉफ़ी से, मैं दोनों पीती हूँ। एक्स्ट्रा अगर कोई मुझसे कहे कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है तो मैं कहूँगी चाय। पीछे से आवाज़ आती है तो उसकी मम्मा की आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। तब उसकी मम्मा के हाथ में चाय थी तो कहती है ये लो तुम्हारी चाय, खाने के बाद तुम्हें चाय पसंद है? थैंक यू सो मच। देखा, मुझे चाय पसंद है कॉफ़ी से ज़्यादा। मैं कॉफ़ी से ज़्यादा चाय को जज करती हूँ और मुझे चाय पसंद है। लोगों का कहना है कि चाय पीने से रंग काला होता है, तो मैं कहती हूँ मेरा तो रंग पहले से काला है, तो मुझे चाय शौक़ से पीना चाहिए और मैं वाकई चाय शौक़ से पीती हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? अब उसको खाना भी खिला रही थी तो कनिष्का की तरफ देखकर परिणीता कहती है आप बहुत अच्छी हो या अजीब हो मुझे नहीं पता, आप मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए मुझे खाना खिला रही है और वो ऐसी बातें भी अजीब सी सवाल और जवाब खुद कर रही हो, खुद जवाब भी दे रही है। हाँ, क्योंकि जिस तरह की तुम्हारी रिएक्शन कर रही हो ना तुम, मुझे अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है। नहीं, ज़बरदस्ती तो मैंने की आपके साथ। ओफो, वो ज़बरदस्ती नहीं थी। यू आर माई वाइफ, मैं तुम्हारी बीवी हो, तुम मेरी बीवी हो, तो ज़बरदस्ती का कोई सवाल नहीं। लेकिन हमने किसी एक दूसरे को हक नहीं दिया कि एक दूसरे को छुएं। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती जो हम नहीं चाहते, हम हरकतें ऐसी कर लेते। देखो तुम नशे में थी, जानबूझ के तुमने शराब नहीं पिया था, राइट? और मैं जानबूझ के शराब पीती हूँ, मेरी आदत है पीना। और जब से तुम मिली हो तब से थोड़ा थोड़ा पीते। एक फर्स्ट नाइट को पिया था, इसके बाद अभी तक थोड़ा सा पिया था। बाहर जाके पीती हूँ, घर आते तक नॉर्मल हो जाती है। आप शराब बाहर पीती हो? हाँ पीती हूँ, घर आने से पहले मैं 1-2 गिलास पी लेती हूँ, लेकिन लगता तो नहीं है क्योंकि मैं तब कुछ कर नहीं सकती, मैं पीती हूँ। इसके बाद मैं खुद को फ्रेश करके च्युइंगम चबा के या कुछ मिनटों फ्रेश जो मुँह का जायका को चेंज करता है, और बॉडी स्प्रे तो ज़्यादा लगा लेती हूँ। हाँ, सर दर्द वाली स्प्रे। एक्सक्यूज़ मी, मेरी परफ्यूम सर दर्द की नहीं है। तुम्हें पता है मेरी परफ्यूम कितनी महंगी है, जिसकी कीमत के बारे में तुम सुनोगी ना तुम बेहोश हो जाओगे। अच्छा क्या लाखों की है? लाखों की तो है, लाखों की है, 2 लाख की परफ्यूम है मेरी।
अच्छा जोक बोल लेते हैं आप। अरे कमाल है। शाहरुख खान महंगा परफ्यूम लगा सकता है, अमिताभ बच्चन महंगा परफ्यूम लगा सकता है, जॉन सीना महंगा परफ्यूम लगा सकता है, बॉक्सर रॉक महंगे परफ्यूम लगा सकता है, अंडरटेकर महंगा परफ्यूम लगा सकता है। यहाँ पर हमारे राजनीति वाले लोग भी महंगा परफ्यूम लगा सकते, तो मैं नहीं लगा सकती? मैं तो उनसे ज़्यादा महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकती हूँ। उन्हें फिर भी हिसाब किताब करना पड़ता है, पर मैं हिसाब किताब किए बिना खर्चा करती हूँ। अच्छी बात है। आप शाही खर्चा करती हो? बिल्कुल, मैं शाही की तरह रहना चाहती हूँ, एक राजकुमारी की तरह, जो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होना चाहिए। अब जब तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो तो मैं तुमसे भी ये कहूँगी, तुम्हें जो पसंद है वो करो, जो तुम्हें खरीदना है वो खरीदो, जो तुम्हारा दिल करे वो करो, किसी के दबाव में मत आओ। एक कार्ड तुम्हें देती हूँ जिसकी लिमिट अनलिमिटेड हो, उसको लो, जो तुम्हें पसंद हो। मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं है, मैं अपनी ऐसे ही लाइफ में ठीक हूँ। मेरी खुद की तनख्वाह, मेरी खुद की ज़रूरतें और मेरे भाई का मेडिकल ट्रीटमेंट, बस इसी में खुश, नहीं इससे ज़्यादा की चाह नहीं है मुझे। आई थिंक मैं खुशकिस्मत हूँ। ओके से, क्योंकि मुझे बीवी ऐसी मिली है जिससे खर्चा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वरना अगर मैं किसी और की लाइफ में जाती ना, तो बिना कुछ कहे मेरे कार्ड को इस तरह ख़त्म करके मेरे हाथ में दे देती, कहती आप कार्ड रिचार्ज करवा दो मेरा, बस इतना कहती। और मैं पागलों की तरह जाके उसके अकाउंट में पैसे डालती और वो एंजॉय कर लेती। मेरा क्या, मेरा तो कोई ड्रीम नहीं है। कपड़े पहनो, काम पे जाओ, काम पे जाके पैसे कमाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। मेरा बस हो गया। ये सवाल था? नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा पेट भर चुका है ये कह रही थी मैं। ओके, तो अब ये कबाब खाओ, चाइनीज़ कबाब। बिरयानी तो तुमने खा ली, अब ये खा लो, ये सालन बहुत अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तुम्हें पता है मोम कड़ी फ़िश बहुत अच्छा बनाती है, A1 बनाती है। आपको नहीं लगता? चिकन फिर फ़िश का तड़का एक साथ देना, अन्न का, मेरा मतलब देखो, हमारे यहाँ पर खाने में कोई परहेज़ नहीं होता, जो पसंद हो वो खाओ। अगर तुम्हें मछली पसंद है तो मछली खाओ, चिकन पसंद है चिकन खाओ, मटन पसंद है मटन खाओ। इसलिए हमारे खाने के टेबल पर अक्सर ये तीनों आइटम होते हैं, तीनों आइटमों के साथ खाने की चीज़ें होती है। बिरयानी चिकन की होती है, फ़िश कड़ी फ़िश होती है, और मटन कुरमा होता ज़रूर है। बहुत अच्छा डिलीशियस। तो मीठा भी होना चाहिए। हाँ, मीठा भी तो होता है, लब्बे शीरी बोलो, इस खीर बोलो, जो भी तुम्हें पसंद हो। ओ क्या कहते हैं, रसगुल्ला, चमचम, या फिर वो क्या कहते हैं गुलाब जामुन, जो तुम्हें पसंद हो वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पसंद होना चाहिए। और आपको क्या पसंद है? मुझे कनिष्का को मीठे में रसमलाई पसंद है। लो पकड़ो। हाँ, देखा, रसमलाई। हाँ, मुझे रसमलाई बहुत पसंद है। और दूसरी चीज़ मुझे पसंद है आंडी वाली रसगुल्ला, मुझे वो बहुत पसंद है। जो ना आंडी के अंदर आती है और उसके रस होते हो, मज़ा आ जाता है उसे खाने के लिए। आप मीठा भी खाते हो? बिल्कुल। क्या मैं मीठा नहीं खा सकती? नहीं, जिस तरह की आपकी फिगर है उससे तो, जिस तरह से आपकी फिगर है उससे तो नहीं लगता कि आप इतनी हेवी चीज़ें खाती हो। मेंटेन करती हूँ अपनी फिगर को, मेंटेन करती हूँ। खाने के बाद मैं अक्सर जिम जाती हूँ। मेरा खुद का जिम है, मेरे घर के अंदर एक जिम बना है, वहाँ जाके एक्सरसाइज करती हूँ, लिमिट में कुछ ऐसी काम करती हूँ, फिर मेरा नॉर्मल हो जाता है। यानी कि खाने के बाद ये समझ लो मैं अपने खाने को हजम करती हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मैं जब अनलिमिटेड खाना खाती तब मैं करती हूँ जिम। अभी आपने अनलिमिटेड का है तो अब यहाँ पर भी जिम है क्या आपका? बिल्कुल है। मेरी फार्म हाउस हो और मेरे लिए जिम ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? तब वहाँ से उसकी मोम आके कहती तुम्हारा खाना हो गया, वो सामने जिम है, जाके देख लो, तुम्हें जो करना है वो करो। तो वो कनिष्का खड़ी हो जाती, कहती मेरा भी तो हो गया, तुम्हारा भी हो गया, रसमलाई लेते जाओगे या ऐसी? नहीं, हम लेके जाएंगे, चलो। ये कहकर वो परिणीता का हाथ पकड़ के उसे उस जिम की तरफ लेके चला जाता है। नीचे कनिष्का के कमरे के पास ही एक दरवाज़ा था जो बंद था, उसे खोलकर कनिष्का अंदर जाती, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती।
वो कहती है यार बाप रे, कनिष्का नहीं परिणीता हैरान हो जाती, कहती ये क्या है, यही तो है जिम, लेकिन इतना बड़ा। हाँ जिम तो बड़े होते हैं, ये जगह कितने गज का है, कह नहीं सकते कितने गज का है, आई डोंट नो, लेकिन जहाँ जहाँ घर बनता है, जहाँ जहाँ हमारा अपना फार्म हाउस होता है, तो वहाँ पर मेरे नाम का जिम तो ज़रूर होता है, और इस जिम को सब इस्तेमाल करते हैं। अंजलि भी अभी थोड़ी देर बाद देखो सब लोग आ जाएंगे। वो आते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज करने नहीं आते, बस इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ी करके फिर वापस बाहर चले जाते। लेकिन अगर मैं अंदर होती तो कोई अंदर आना मुश्किल होता उनका। लेकिन जिस तरह से आजकल के माहौल चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई रुके। इससे पहले कुछ और कहती, सबके सब अंदर आ जाते, समंता, अंजलि, पूजा, काजल, इस चारों एक साथ अंदर आते, कहते वाह इतना बड़ा जिम, इसमें तो तकरीबन 2-3 कमरे आ जाएंगे। बिल्कुल हमारी दी को पसंद है, ये देखो जिसमें हम भागदौड़ कर सकते हैं मशीन। अंजलि की तरफ घूर के कनिष्का देखती, सीरियसली भागदौड़ करने वाली मशीन। देखो दी, मुझे इन मशीनों के बारे में कुछ नहीं पता, जो मुझे पता है, जो मेरा अंदाज़ा है, जिसमें मैं देखती हूँ लोगों को, वो मैं बताऊंगी अपने तरफ से। अच्छा अच्छा ठीक है बहुत अच्छा बोला, फिर बोलो। भागने वाली मशीन अच्छी चीज़ है। हाँ, और ये है डंबल, वजनी लोहा, जिसे उठाने से तुम्हारी कमर तो अटक जाएगी, साथ में तुम्हारी हड्डी सब कुछ लटक जाएंगे, इससे मोच भी आ सकती है। उन्हें उन लोगों को उठाना चाहिए जो इसके वज़न को उठा सकते हैं, तुम में से कोई नहीं उठा सकते, इस बात को याद रखो। हाँ ये ठीक है, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। कनिष्का कुछ नहीं कहती, वो चाहत का नाम याद आ गया, वो परिणीता का हाथ पकड़ के लेके जाके बिठाती है एक साइड पर चेयर पर, वहाँ पर चेयर वगैरह भी रखी थी, तो कहती है तुम यहाँ बैठो, तब तक मैं ये रस्सी वाला करती हूँ। रस्सी पे जंप कर गई। सीरियसली अंजलि, तुम कुछ ज़्यादा ही अजीब अजीब नाम नहीं दे रहे इन एक्सरसाइजों को। अरे नहीं दी, अब आपको तो पता है ना मुझे ये चीज़ पसंद है। हाँ तुम भी 10 पुशअप कर लो। क्या बात है, 10 पुशअप कर लो ना बाबा ना, मैंने इतना नहीं कहा जितना आप मुझसे काम करवागी, मैं नहीं कहती। हाँ कहती नहीं करती, मेरा मतलब पुशअप नहीं करती है। हाँ पुशअप नहीं करती, जैसे तुम्हारी मर्जी। कनिष्का रस्सी लेकर उसमें जंपिंग करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर खड़ी अंजलि हिसाब करने लगती है, 1 2 3 4। परिणीता खामोशी से सिर्फ उसे देख रही थी, जिस तरह से वो जंपिंग कर रही थी उसके बाल उड़ रहे थे। उसने अपने बालों को, कनिष्का के बाल न तो बड़े थे ना लंबे थे ना छोटे थे, नॉर्मल साइज़ के थे, लेकिन शाइनिंग उसके बालों की बहुत अच्छी थी। इस वक्त उसने बहुत खूबसूरत सा ड्रेस सूट पहना था वाइट कलर का, और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी वो। और उसके बाल जो पॉनी टेल किए हुए थे, और जब जंपिंग कर रही थी रस्सी के साथ तो उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। तब कनिष्का की परिणीता की तरफ देखकर अंजलि उसके पास आके कहती है, कनिष्का को देखने में इस कदर मगन थी परिणीता, उसे पता भी नहीं चलता कि 2 इंसान उसके राइट एंड लेफ्ट साइड में आके खड़े हो चुके थे। वो बेटी थी लेकिन वो लोग खड़े थे, तो वो लोग भी उसके साथ वाली चेयर पे बैठ जाते हैं, चेयर को अपने पास कर से खिसक के उसके पास बैठ जाते हैं। तो सिर्फ एक दूसरे, समंता अंजलि समंता को देख रहे थे, तो समंता इशारा करती कुछ कहो तो सही, तो कहती रुको आंखों से रुको करते। तब वो कहती है तब भी वो कुछ नहीं कहती, तो कहती हाय कितनी हॉट है ना, हॉट एंड सेक्सी। हाँ बहुत ज़्यादा है, दिल कर रहा है इसके साथ कुछ करने का। हाँ, पता नहीं इनके साथ कुछ करते करते रह गई मैं। तब कनिष्का परिणीता की बात सुनकर अंजलि से घूर के देखती है। अच्छा क्या किया? वो बहुत कुछ किया। अच्छा लगा? हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो अपने धुन में नहीं थी, वो सिर्फ कनिष्का को देखकर आंखें बंद करके उस मोमेंट में चली गई, जिस मोमेंट को उसने रात को जिया था, उस मोमेंट में वो चली गई। उसकी बातें सुनकर समंता अंजलि की तरफ इशारा करती है कि कुछ और मत पूछ, वो अपनी धुन में नहीं है। तो कहती, उसके मुंह पर उंगली रख के कहती, अपने मुंह पर उंगली रख के कहती उसे, तुम चुप रहो, मैं कहती हूँ कुछ। तो उसकी तरफ और बढ़ती है। अच्छा क्या किया? हाँ हमने, वो मोमेंट कितना खूबसूरत था,
लेकिन इन पर तो हर कपड़े सूट करते हैं। हालांकि इन्हें पता है ये काली है, फिर भी इन्हें वाइट कलर इन पर जचता है, पिंक कलर इन पर जचता है और बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लगती है। मैंने फर्स्ट टाइम जब इन्हें देखा था ना, तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। ओके, आपने फर्स्ट टाइम से कहाँ देखा था? वो मैं इनकी गाड़ी से टकराई थी तो इनके ड्राइवर बाहर निकले, तो ये भी तो निकली थी अपनी 3 पीस पहनकर, ऑफिस वाला। इनकी लुक है कितना चार्मिंग था, मैं बता नहीं सकती। हाँ, और बताओ, तब कनिष्का देखती कि परिणीता के पास दोनों बेटे हैं और परिणीता की आंखें बंद थी, तो उसे लगता कि वो कल रात की कोई बात ना कर दे, इसलिए वो आके कहती तुम लोग दोनों यहाँ क्या करो। जैसे ये सुनती है परिणीता और झट से अपनी आंखें खोल देती है, वो सामने देखती है कनिष्का को और अपने बाएं और दाएं देखती है इन दोनों को, कहती दी आपने तो डरा दिया भाभी को, हम तो बात करने आए थे, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग बात करने आए थे, तुम लोग कुछ और कांड करने आए थे। नहीं दी, हम सीरियसली बात करने आए थे, नॉर्मल बात। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम कुछ गलत करने आए थे? आप हम पे शक तो मत कीजिए दी, बिल्कुल भी नहीं। आपको नहीं लगता कि आजकल आप हम पर शक ज़्यादा कर रही है? मुझे तुम पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मुझ पर छोड़ दो। फिलहाल तुम लोग बाहर दफ़ा हो जाओ और मुझे जिम करने दो। अच्छा, तो हम भाभी को लेके जाए? खबरदार, खबरदार, जो कनिष्का को तुम यहाँ से उठा के लेके गए। मुझे पता है तुम लोग कनिष्का से क्या उगलवाना चाहती हो, लेकिन एक बात याद रखो, अगर हम वाइफ ही हैं तो हम दोनों को जो कुछ करेंगे हम दोनों पर्सनल करेंगे, इसका डंडोरा नहीं पीटेंगे, ढोल नगारे नहीं बजाएंगे। ढोल नगारे बजाकर हम ये नहीं कहेंगे कि हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने वो किया, हम लोगों ने वो किया। वहाँ पर सब लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे। वहाँ पर सर्वेंट जूस लेकर आती है सबके लिए, होती मैंगो जूस, तो सबको देकर कहती कनिष्का मैम को भी देती है। सब लोग जूस का गिलास लेते हैं, लेकिन परिणीता हाथ नहीं बढ़ाती। तब कनिष्का उस ट्रे से एक गिलास लेकर परिणीता के हाथ पर रख कर कहती लो पियो, इससे तुम्हारी एनर्जी थोड़ी सी अच्छी होगी। हमने इतना खाना खाया फिर भी ये, तुम्हें पता है ये जूस किस लिए पीते हैं हम लोग? ये जूस हमें खाना हजम करने के लिए दिया जाता है। मॉम अक्सर अपने हाथों से खाने के 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद ये जूस बनाती है और हमें पीना पड़ता है, तो इसलिए डरो मत, बस पी लो, इससे हमारे खाना वगैरह बिल्कुल बिल्कुल हजम हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, मैं पीती हूँ। ये क्या करो, उसके गिलास से गिलास लेती है, अगर मैं पिलाऊँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? हाय, तब अंजलि समंता की तरफ देख कर कहती कभी तुम मुझसे ये कहो कि अगर मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊँ को प्रॉब्लम है क्या? जब तुम्हारे दोनों हाथ सलामत है तो मैं तुम्हें क्यों खिलाऊँ? आज तक तुमने मुझे कुछ खिलाया जो मैं तुम्हें कुछ खिलाया वो पिलाऊँ? मुझे तो याद नहीं आता, जब भी देखो तुम मेरे हाथ से ही तो खाती हो, आज ये डायलॉग बोल रही हो तो। अरे बाप रे बाप, तुम्हें क्या हो समंता, इस कदर क्या खा के चबा के बात कर रही है तुम? और नहीं तो क्या, दूसरों के लिए बारे में देख रही हो, ये नहीं देख रही कि मुझे भी खाना चाहिए, मुझे भी तुम खिलाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो दूसरों के मोहब्बत पे नज़र रखनी है। एक्सक्यूज़ मी, मोहब्बत क्या बकवास है? मेरा मतलब देखो, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ज़बरदस्त है। अब समंता कनिष्का प्लस परिणीता को तरफ देखकर कहती तुम दोनों की जोड़ी ऑसम, नंबर 1 ज़बरदस्त खूबसूरत जोड़ी है। इसी तरह हमेशा रहना, और हाँ, इसी तरह हमेशा एक दूसरे को खाना खिलाते रहना। लेकिन तुमने परिणीता खाना तो नहीं खिलाया, लेकिन कनिष्का ने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से खिलाया। एक बुरी तरह, एक बच्ची की तरह तुम्हें ट्रीट कर रही थी कनिष्का। मैंने तो नहीं कहा था। हाँ, तुमने नहीं कहा था, लेकिन जिस तरह के तुम टेबल पर चम्मच और कांटे का उद्घाटन कर रही थी ना, इससे हमें लगा था या तो तुम जख्मी हो जाओगी या तो प्लेट टूट जाएगी। तो बेचारी कनिष्का को मैदान में उतरना पड़ा, है ना कनिष्का? एक्सक्यूज़ मी, व्हाट यू से कनिष्का? हो सॉरी बॉस। देखिए बॉस, उसके पास सामने आके कहती है देखिए बॉस, ऑफिस में मैं आपको बॉस कह सकती हूँ, यहाँ पर आप मेरी कनिष्का कहने को तो मैं दी कह सकती हूँ आपको, क्योंकि आप अंजलि से बड़ी हैं, तो मैं आपको दी कह सकती हूँ क्या? नहीं, मुझे दी मत कहो तुम। तो ठीक है, फिर कनिष्का ही सुन लीजिए। नहीं, मुझे कनिष्का भी नहीं सुनना तुम्हारे मुंह से, जो स्टार्टिंग से तुम मुझे कहती वो कहो। ओके बॉस, समझ गई, दैट्स गुड, यही सुनना था मुझे। वो अब जाके ट्रोलिंग मशीन में खड़ी हो जाती है और मशीन को ऑन करके उस पर रन करना स्टार्ट कर, मतलब भागना स्टार्ट कर देती है। तब अंजलि आके उसके सामने खड़ी होती कहती इससे कहते हैं भागने वाली मशीन। कैसा लगा आपको? इसे कहते हैं ट्रॉलिंग मशीन, जिसमें हम वॉक करते हैं।
हाँ, जिस तरह हम भागते ना, हमें इस तरह ओलंपिक में भागना चाहिए। अच्छा खासा गोल्ड के मेडल तो हम 100% ला सकते हैं। क्या कहती हो आप? ठीक कहा ना मैंने? जब अंजलि ये कहती कनिष्का उसके जवाब में कुछ नहीं कहती, वो बस खामोशी से अपने कान में एयरफोन लगा के दौड़ना स्टार्ट कर देती। तब वो कान में एयरफोन लगा के दौड़ रही थी तो कनिष्का के मोबाइल का एयरफोन ऑफ करके कहती, हम सब यहाँ हैं, हमें हमसे बात कीजिए। आप अकेली होती तो एयरफोन कान में लगा सकती थी दी, बट हम सब हैं तो आपको नहीं लगता कि आपको हम सबसे बात करना चाहिए? और वैसे भी हमारा प्लान था क्रिकेट खेलने का। हाँ तो जाओ खेलो, किसने मना किया है? ओके तो हम खेलें, ठीक है जैसी आपकी मर्ज़ी। चले गाइस, चलते हैं। चलो 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 समानता, चलो काजल और पूजा, चलो चलो चलो। एक मिनट, तुम लोग परिणीता को लेके नहीं जा रही हो क्या? आप शायद भूल चुके हो, परिणीता को कपल क्रिकेट मैच हो रहा है। कपल का मतलब समझते हो ना, पार्टनर्स। तो पार्टनर के बीच मैच हो रहा है, और पार्टनर नहीं होंगे तो एक पार्टनर का क्या हम अपने सर पर क्या सिर्फ देखेंगे? क्योंकि क्रिकेट में दो इंसान बैटिंग करते हैं, एक बैटिंग करता है, एक दूसरे साइड में खड़ा रहता है। जब वो बैट करके बॉल रन करते हैं तब समझी हम चलते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले गए, सबके सब वहाँ से चले गए थे सिवाय परिणीता के। परिणीता वहाँ पर बैठी सारी चीज़ों को देख रही थी। कनिष्का उसकी तरफ एक नज़र देखती है, फिर वो रनिंग स्टार्ट कर देती है मशीन पर। वो कर रही थी तकरीबन 5-10 मिनट बाद कनिष्का फिर से परिणीता की तरफ देखती है। वो मशीन को रोक कर परिणीता के पास आके कहती है, तुम्हें क्रिकेट खेलना आता अच्छा लगता है? वो कुछ कहने ही वाली थी कि नहीं, लेकिन वहाँ पर प्रेम आ जाता है। प्रेम को देखकर कनिष्का की बात का जवाब ना देकर वो प्रेम की तरफ मुतवज्जो होती है। परिणीता प्रेम को कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नर्स के साथ आया था। मैं तो आपको ढूंढते ढूंढते आया हूँ। मैंने सबको देखा, वहाँ पर सब क्रिकेट खेल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। आपको तो क्रिकेट भी बहुत पसंद है ना, तो आप खेल क्यों नहीं रही हो? हाँ, खेलना नहीं तो बेटा ऐसी बात नहीं। एक्चुअली वो क्रिकेट, हाँ अंजलि दी ने कहा था। मैंने पूछा आप मेरी दी को क्यों नहीं आए, तो कहने लगी ये पार्टनर वाली क्रिकेट है, पार्टनर के बगैर क्रिकेट खेला नहीं जा सकता, यानी कि एक इंसान नहीं खेल सकता। अगर खेलना है तो उसके पार्टनर को उसके साथ खेलना पड़ेगा। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर हम क्रिकेट नहीं खेले तो क्या हुआ, आप यहाँ बैठो। आपने खाना खाया, दवाई खाई? मैंने तो सब कुछ खा लिया, लेकिन आप तो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलती हैं, आप अच्छा सा कच्चा जीत सकती हैं दी। आप चलिए ना खेलने प्लीज़ दी। बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अभी शौक़ नहीं इन चीज़ों का, अब बहुत ज़माना हो गया, भूल चुकी हूँ उसे। बचपन की चीज़ें थी, भूल गई हूँ मैं। नहीं, आप कुछ भी नहीं भूलती दी, कुछ भी नहीं। आपको खेलना अच्छा लगता है, आपको खेलना चाहिए, ना कि ये। अभी तो 1 घंटे से ऊपर हो चुके हैं बेटा, लोग खेल रहे हैं। क्या 1 घंटे से मैं जिम कर रही हूँ? हाँ, मुझे जिम करते हुए इतना शौक है कि मैं आसपास नहीं देखती, लेकिन मैंने कई दफ़ा परिणीता को देखा है, तो इसलिए उदास है। चलो खेलते हैं। वैसे भी मेरा सूट तो सही है, तुम्हारा सूट इन कपड़ों में भी दी खेल सकती है। आयुष्यो तुम्हारी दी इन शलवार कमीज़ में खेल सकती है? ऑफकोर्स मेरी दी खेल सकती है। अब देखिएगा, आप पहली बैटिंग मेरी दी को दे दीजिएगा, फिर देखिएगा आपको उस तरफ आने का मौका मिले तो बताइएगा। इतना कॉन्फिडेंस? ओके देखते हैं। चलो फिर ये कहकर वो प्रेम का हाथ पकड़ के लोग बाहर निकलते। कनिष्का ने परिणीता का भी हाथ पकड़ा। कनिष्का के हाथ पकड़ने से परिणीता कहती, नहीं मुझे नहीं खेलना, मुझे याद है। चुप, एकदम चुप। तुम्हें नहीं आता, लेकिन तुम्हारा भाई इतने कॉन्फिडेंट से कह रहा है कि तुम्हें आता है, तो तुम्हें आता ही होगा ना मेरी जान, वरना तुम्हारे भाई को इतना यकीन तो नहीं है ना कि तुम शलवार कमीज़ के साथ भी मुझे उस तरफ आने की इजाज़त नहीं दे सकती जब तक कवर ना हो, मतलब 6 बॉल पूरी ना हो। तुम 6 बॉलों को खेलना जानती हो, ठीक है, तो चलो देखते हैं हम 6 बॉलों को तुम कैसे खेलती हो। हाँ खुश नसीब होगी तुम कि मैं बॉलिंग में नहीं कर रही हूँ। ये कहकर उसके हाथ को पकड़ के वहाँ लेके जाते। वो एक साइड था, फार्म हाउस के पीछे वाले हिस्से में जाते, जहाँ पर बहुत खूबसूरत सा ग्राउंड बना था, बहुत बिल्कुल खूबसूरत सा। एक साइड में बैटिंग की चीज़ें रखी हुई थी, दूसरी साइड में फुटबॉल की चीज़ें बनी हुई थी, लेकिन वो लोग सब बैटिंग की जगह पर आए थे। वहाँ पर सब के सब खेल रहे थे। बच्चे बैठ के उनका चेयरअप कर रहे थे। बच्चे
बुआ के बच्चे प्लस वहाँ के पड़ोसी के जो वहाँ पर रहते उस घर को संभालते उसके वहाँ के बच्चे सर्वेंट के बच्चे भी के वहाँ पर बैठ के एंजॉय कर रहे थे, उन सबको चेयरअप कर रहे थे, सबका नाम लेख कर चेयरअप कर रहे थे, क्योंकि जो भी बैटिंग कर रहा था उन सबका नाम लेकर तब वहाँ पर सब लोग कहते ये दोनों आउट नहीं हो रहे हैं, बाकी सब आउट हो गए। किसी ने 10 बनाए, किसी ने 8 बनाए, किसी ने 6 बनाए, किसी ने तो कुछ बनाया ही नहीं। अच्छा, और किसी ने कुछ ना बनाया। कौन है? आपके मॉम डैड। कनिष्का की तरफ देखकर पूजा की काजल कहती सच में मॉम डैड ने कुछ नहीं बनाया? नहीं, पहले ही बैटिंग में आपकी मम्मा ने कहा मैं बैटिंग करूँगी, फिर क्या समानता मैम ने उसे आउट कर दिया। अब तकरीबन ये लोग तीसरा ओवर खेल रहे हैं, आउट होने का कोई चांसेस नहीं है। कभी 6 मारते, कभी 4 फिर रन बना देते हैं। ओके, और कितने हुए? तकरीबन 25 रन हो चुके हैं इनके, आउट होना नहीं चाहते लगता है। देखिए कोई बात नहीं। ओहो, तो आप आइए मैं चैलेंज करने के लिए। बिल्कुल, अभी इनका चौथा ओवर चल रहा है। ओके, 10 गुड। तो खेलो। तो खेल रहे थे करते करते तब कनिष्का की टीम में बॉलिंग कर सकती हूँ। आपको आती है बॉलिंग करना? बिल्कुल आती है। ओके, तो दीजिए। तो कनिष्का खड़ी हो जाती है और कनिष्का परिणीता को कहती है तुम इस साइड में खड़ी हो जाओ, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस खड़ी रहना। इनकी बॉल ये बस आउट होने वाले, हम दोनों बैटिंग करेंगे। अच्छा, इतनी कॉन्फिडेंट? बिल्कुल। वहाँ से अंजलि कहते अच्छा दी, इतना कॉन्फिडेंट है आप मुझे आउट कर दोगे? मैं तुम्हें नहीं, मैं समंता को आउट करूँगा। वो क्यों? क्योंकि समंता को खेलना आता है, तुम्हें नहीं। वेरी फनी। ये अच्छा, तो बॉलिंग कीजिए तो पता चले। नहीं, समंता कहती है कुछ मत करो, बैट को मत उठाना, बस ये कुछ मत करो, बॉल को जाने दो, ज़ाया होने दो। तुम पागल हो क्या? ठीक है, करो जो करना है। तो ये कहकर समंता अपनी जगह पर खड़ी होती है। समंता अपनी बॉस की तरफ देखती है जिसके चेहरे पर एक चमक, आंखों में चमक थी और आंखों में वो ग्लासेस लगा देती है और चेहरे पर एक छोटी सी एक कोने में एक तीखी सी स्माइल जिसे सिर्फ समंता देख सकती है। और समंता के साथ समंता खड़ी देख रही थी, तो समंता को परिणीता गौर से देख रही थी और परिणीता समंता की नज़रों को पीछे करके पलट के देखती है कनिष्का को, तो उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल। तो समझ नहीं पाई कि स्माइल क्यों कर रही है। यह सब टेंशन में इन दोनों को आउट करने के लिए। और ये है कि छोटी सी कोने में एक छोटी सी तीखी स्माइल। तो वो पीछे जाती है, 2 कदम पीछे जाकर कहती है तुम तैयार हो मेरी बॉलिंग के लिए? तो उसकी वहाँ से अंजलि कहती है हाँ मैं तैयार हूँ, ज़ोर से चिल्ला के। तो कहती है ओके। एम्पायर दादाजी बने थे, एक साइड में एम्पायर खड़े दादाजी कह रहे थे ओके तुम लोग तैयार हो? सिंगल सिर्फ आप थे दादाजी? हाँ भाई, मैं ही तो सिंगल था जिसे एम्पायर बना दिया गया था। बचपन में भी तो ये लोग मुझे एम्पायर बना देते थे। हाँ, आज की टीम क्या है? तुम्हारे बुआ ने 8 बनाया। ओके, तुम्हारे पापा 0 पर आउट हो चुके हैं। और काजल और अंजलि ने उन्होंने बनाया 25 और तुम्हारी बहन बना चुकी है 40। ओके, हाफ सेंचुरी होने वाली है इनकी, बिल्कुल यही समझो, हाफ सेंचुरी नहीं होगी। ये कहकर बॉलिंग स्टार्ट कर देती है। वो थम्स अप करती है, अंगूठा दिखाती तो कहती है, वहाँ से अंजलि भी अंगूठा दिखाती तो कहती है ओके। वो थोड़ी देर बाद फिर भागने लगती, भागते ही वो बॉल फेंकती है। बॉल को जैसे ही बैट के लिए उठाती है अंजलि और वो बॉल सीधा जाके विकेट पे लग जाती है और वहाँ पर वो आउट। तो अंजलि मुँह खोल कर उसे देख रही थी। तब समंता आके उसे कहती है मैंने कहा था ना बैट मत उठाओ। तुम्हें तो मजाक लग रहा था, तुम्हें लगता है तुम्हारी बहन को नहीं आता, लेकिन उसे आता है, बहुत अच्छी तरह से आता है, समझी? तो अब समंता के सामने अंजलि प्लस समंता के सामने कनिष्का और परिणीता के खड़ी हो जाते, कहते हैं बैठ। तब समंता कल का काम करने की कोशिश करती, दिमाग लगाती, तो कहती ठीक है पहले बैटिंग परिणीता करेगी। ओके, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मुझे भी देखना है बैटिंग किस तरह करती है मेरी भी वाइफ ही। ओके ठीक है, ये लीजिए पहले बैटिंग आप करेंगी। मैं बट कर लीजिए कर लो कोई बात नहीं, ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी
और वहाँ से प्रेम ज़ोर से चिल्लाता है, ये दी, ये दी। सारे बच्चे खामोश थे, सिर्फ प्रेम चिल्ला रहा था। तो समंता प्रेम की तरफ देखकर फिर परिणीता की तरफ देखती है, तो उसे लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या। तब वो कनिष्का की तरफ देखती, कनिष्का के चेहरे पर वही तीखी सी स्माइल थी, तो कुछ कहना चाहती थी। तब अंजलि कहती, अब क्या, अब ये मत कहना कि परिणीता को हटाओ, कनिष्का को कड़ी कर दो, मुझे कनिष्का दी पर भरोसा है, वो 6-4 मार देगी। अच्छा, और परिणीता पे, परिणीता इतना नहीं मार सकती, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। हाँ ठीक है, देखते हैं कैसे कॉन्फिडेंस है तुम्हें, परिणीता नहीं मार सकती। देखते ये कहकर वो लोग बॉलिंग स्टार्ट कर देते, लेकिन पहली बॉलिंग करती है समंता बॉलिंग करते, क्योंकि पूरी टीम को, जितने लोग वहाँ पर खेल रहे थे उन सबको समंता के ही ओवर में आउट होना पड़ा था। तो पहली बॉलिंग समंता करना चाहती थी तो करती, समंता इशारा करती तो परिणीता हाँ में ला देती। फिर समंता एक बॉल फेंकती, जिससे समंता बॉल फेंकती और वो बॉल सीधा जाके परिणीता के सामने, और परिणीता एक ज़ोरदार सा शॉट मारती, और शॉट मारते ही वो बॉल सीधा बच्चों के सर के ऊपर से दूसरी साइड में चली जाती है। वो उसी साइड पर बॉल को मारती, तो वहाँ मार कर देखती कहती वो ये तो 6 था। तब परिणीता पूछती, तुम लोगों ने बताया नहीं कि 4 किस तरफ है और 6 किस तरफ है। हाँ क्यों नहीं, वो वाइट वाला और वो क्या कहते हैं, वो अटक गई। समंता के पास ही खड़ी थी कनिष्का कहती अटक गई, ये भी जानती है। इसके भाई ने 100% कहा था, मैं तो 50% श्योर नहीं थी, अब श्योर हो चुकी हूँ। अब बताओ मेरी बीबी को कि 4 किस तरफ करते हो और 6 किस तरफ मारना चाहिए। हाँ, वो जो आप वाइट कलर की रस्सी देख रहे हो ना, हाँ उसके बाहर 4 है और उसके अंदर 6 है। समझ गई, अब मुझे क्या करना है मुझे पता है, अब बॉलिंग कीजिए। ठीक है, और दूसरी बॉल करती है, दूसरी बॉल में भी 6 हो जाता है। तो कनिष्का हैरान थी कि उसके भाई ने जो कहा था वो सही कहा था कि मेरी बहन आपको इस साइड में आने नहीं देगी जब तक वो 6 बॉल खेल ना ले। उसने 2 बॉलों में 6 तो मार दिया, परिणीता ने 2 बॉलों में 6 मारे। वहाँ पर बैठे सारे बच्चे अब परिणीता के सपोर्ट में खड़े हो चुके, और बड़े भी, जितने लोग वहाँ बड़े थे, कुछ लोग समंता की तरफ थे, कौन, उसकी मॉम डैड, लेकिन बाकी सब के सब परिणीता के चेहरा कर रहे थे। कनिष्का का नाम कोई नहीं ले रहा था, परिणीता कह के चिल्ला रहे थे। फिर इसके बाद तीसरे बॉल पर वो 4 मार दी थी, फिर तीसरे बॉल आता है उस पर भी 4 मार देती, चौथा बॉल आता है, 4 बॉलों पे तो 2 6 2 4, अब 5वें बॉल आता है, तो 5वें बॉल पर वो पूरा ऐसा मारती है, फिर से वो 6 में ही चला जाता है। एक ओवर में उनके 26 रन तो हो ही जाते हैं, 2 4 3 6। तब वो कहती क्या बात है, हम इन्हें हारना चाहते, ये लोग जीत रहे। तब दूसरे ओवर में कनिष्का उस साइड में आके खड़ी हो जाती, तो कनिष्का कहती है वेल डन, तुम बहुत अच्छा खेलती हो परी, मुझे नहीं पता तुम इतना अच्छा खेलती हो। हाँ, आपको भरोसा कर लेना चाहिए था जब मेरे भाई ने आपसे कहा था कि मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ। हाँ, बट मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना अच्छा खेलती हो। मज़ा आया बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत मुबारक हो। इस तरह अगर हमारी टीम मैच में खेले, एक ओवर में 26 रन दे दे तो क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। 6 बॉलों में 26 रन, मुझे पसंद आया तुम्हारा, ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो हम जीत सकते हैं, हमें सिर्फ बनाना है 141 42 या 41 बनाना है, तो हम 45 बनाए, 46 जो भी बनाए, जीत तो हमारी होगी, डोंट वरी। इस ओवर में आप भी 26 कर लीजिए तो कितने हो जाएंगे, तो तुम चाहते हो इन 2 ओवरों में खेल ख़त्म कर। बिल्कुल, लंबे चलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, अगर कॉन्फिडेंस है तो कर लो, मेरी तरह आप कर सकते हो तो दिखा दो। ओके, अगर मैंने करके दिखाया तो तुम मुझे क्या दोगी, ज़रा बताओ, 1 मिनट, क्या मतलब, मैं तो आपको क्या दूंगी। अगर मैंने तुम्हारी तरह 3 6 और 2 4 लगाए तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो कुछ मिलना चाहिए ना इस ओवर। मैंने तो ये नहीं कहा, तुम्हें तो कहा इसी ओवर में ख़त्म कर दो, अगर 26 तुमने बनाए तो 26 में बना दो, तो 46 हो जाएंगे, राइट। हाँ हो जाएंगे, तो फिर क्यों ना मुझे बदले में कुछ मिलना तो चाहिए, कि तुम मुझे कह रही हो कि मुझे ये करना चाहिए। मैंने तो नहीं कहा, ये गेम है बस। नहीं, चैलेंज किया है। समंता आके उनके बीच में खड़ी हो जाती है, ओहो अच्छा चैलेंज है तो कहो परिणीता मैम,
भाभी जी, कहिए भाभी जी, क्या आप हमारी प्यारी हमारी बॉस को क्या देंगी अगर उन्होंने आपके मुताबिक इस बॉल में इस ओवर में 6 and 4 किए? वो नहीं कर सकती। अब अंजलि भी मैदान में कोर्ट जाती तो कहती ओके, बॉलिंग तुम करने वाली हो तो कोई बात नहीं, तुम करो, लेकिन चैलेंज तो मैं अपनी वाइफ से कर रही हूँ, तो बताओ क्या दोगी? आपको क्या चाहिए? जो मांगोगी तुम दोगी? हाँ नहीं, अरे हाँ या नहीं ये बोलो। नहीं, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, मुझे नहीं पता, पहले चैलेंज का जवाब तो फिर मैं बैटिंग करने की जाऊंगी, वरना भूल जाओ मैं बैटिंग करूँगी, मत कीजिए। तो परिणीता डर गई। परिणीता कनिष्का के जवाब देने से डर गई। कनिष्का को जवाब नहीं दे पा रही है कि वो क्या कर सकती है। तो मेरी वाइफ डरपोक है, मैं डरपोक नहीं हूँ, ठीक है, आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। ओके, वादा करो। अपना हाथ आगे बढ़ाती कनिष्का। परिणीता कनिष्का की तरफ देखती, गौर से देखती, जिसकी आंखों में चमक थी। उसने ग्लासेस उतार दिए थे अपनी आंखों परिणीता से मिलाने के लिए। उसकी आंखों की चमक देखकर एक पल के लिए परिणीता चुप हो जाती है, तो कहती क्या हुआ? वादा करो कि मैं जो मांगूंगी तुम मुझे दोगे, मुझे वो। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है, और मेरे चैनल पर मेरे स्वागत में कुछ करती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्टिंग के लिए। और मैं आप लोगों को इतना बता देती हूँ कि मैंने माफिया क्वीन वंशिका के 3 पार्ट अपने उस चैनल पे डाल दिए। अब मैं उस चैनल से हटा के इस चैनल पे नहीं ला सकती, वो बहुत मेहनत वाला काम होगा। जिसको भी सुनना है माफिया क्वीन को 70, 71, 72 और 73, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। प्लीज़ जाइएगा और मेरी स्टोरी को वहाँ पर सुन लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये स्टोरियाँ कैसे लग रही, और मुझे पता है आपको इस स्टोरी की बेसब्री से इंतज़ार था। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। माफिया क्वीन को आपको मेरे दूसरे चैनल पर जाके सुनना चाहिए। इसके बाद मैं माफिया क्वीन को रिकॉर्ड करने के लिए बैठूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।